आप सभी को नमस्कार। पिछले सप्ताह एक किसी ने कोई प्रश्न पूछा था, उसमें उनका विषय ऐसा था कि हम कहते हैं कि ईश्वर पे श्रद्धा रखनी है, मतलब पक्का क्या करना है, ऐसा उनका एक विचार था। और जैसा अभी भी हमने पत्र में सुना, या हम हमेशा एक बात समझते हैं कि एक भी निष्ठा होनी चाहिए, एक भी श्रद्धा बहुत दृढ़ होनी चाहिए। इस प्रकार के वाक्य प्रचार हम करते हैं। और लेकिन लोगों को कई बार लगता है कि भाई किसी एक अगम्य ऐसे एक ईश्वर शक्ति का अस्तित्व है और उसका हमको कोई भी संज्ञान नहीं है, उसका कभी कोई अस्तित्व हमने देखा नहीं है। केवल कथाओं में और पौराणिक ग्रंथों में जिसका वर्णन मिलता है, ऐसे किसी एक तत्व पर हमको श्रद्धा रखनी है और जीवन के इस नैमित्तिक प्रवास पर उनका आधिपत्य है, ऐसा हमको मानना है। और उसके पश्चात जीवन को उसी एक भ्रमावस्था में हमको जीवन जीना है, ऐसा कोई एक विचार बन जाता है। तो उनका एक प्रश्न बहुत सीधा था कि ईश्वर में अगर श्रद्धा रखनी है तो मतलब किस विषय पर श्रद्धा रखनी है। क्योंकि अगर किसी एक स्वरूप में श्रद्धा रखनी है, किसी एक चित्र में रखनी है, या किसी एक मूर्ति में श्रद्धा रखनी है, तो उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा है या उसकी स्वरूपात्मक जो मूल विचार है उसके प्रति श्रद्धा है, तो श्रद्धा रखनी किस पर है और उसका क्या अंत में फल प्राप्त होगा या किस प्रकार से इसका एक मार्गक्रमण होगा, ये एक उन्होंने कहा था कि एक विषय चिंतन का है। और वो मुझे उस जो एक पहेली है वो सुलझ नहीं रही है। क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया कि अग्नि स्वरूप में अगर हमको श्रद्धा रखनी है तो अग्नि में विश्वास रखना है, मतलब क्या करना है, या फिर अगर गणेश जी में विश्वास रखना है तो मतलब क्या करना है, गुरु चरणों में विश्वास रखना है मतलब क्या करना है, तो किस भाव पर श्रद्धा रखनी है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि अगर वो जीवन की नींव ही अगर वो है, श्रद्धा अगर जीवन की नींव है और उसका अगर कोई व्याख्यात्मक परिचय हमको अगर है नहीं, तो किस बात पर हम जीवन की नींव रख रहे हैं, यही से एक विचार शुरू होगा। और सारा जो आज तक का एक चित्र है, जो प्रवास है, वो धुंधला सा लगने लगेगा। तो पहले नींव पक्की होनी चाहिए और उसके ऊपर अगर जो भी हम जीवन की एक रचना करें, फिर वो स्थिर और सक्षम बनेगी। अगर वेदों का विचार देखें, जो गुरुजी ने जिसका वर्णन किया, तो उन्होंने ईश्वर को एक तत्व कहा है कि ईश्वर एक तत्व है और इस चराचर सृष्टि को व्याप्त कर वो आज भी शेष है और अनादिकाल से इस तत्व का अस्तित्व रहा है। और हर एक स्थित्यंतर में ईश्वर तत्व का अस्तित्व अभेद्य है और अचल है। और अनादिकाल के पूर्व भी, जब काल का अस्तित्व भी नहीं था, ऐसे किसी एक काल में उस ईश्वर का अस्तित्व था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस प्रकार का वर्णन वेदों में भी मिलता है, बाकी के ग्रंथों में उसका भी वर्णन उसी प्रकार से मिलता है। और जीवन में अगर ईश्वर का अगर अस्तित्व लेना है तो ईश्वर को ढूंढना होगा। और ईश्वर को ढूंढना होगा मतलब कहाँ ढूंढना होगा, ईश्वर का अस्तित्व कहाँ है। तो चराचर में तो अगर है तो मुझ में भी है, तो ईश्वर को ढूंढना कहाँ है, हमारे भीतर ढूंढना है। और अगर भीतर ढूंढना है तो उसका प्रवास जो है वो अंतर्मुख होकर करना पड़ेगा, अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि ईश्वर का अस्तित्व है कहाँ। और अहम ब्रह्मास्मि, इस विचार को समझना होगा, केवल वाक्य में नहीं, उसको थियोरेटिकली नहीं, उसको फिलोसॉफिकली समझना होगा। और अपने हृदय में झांक कर देखना होगा कि आपके अंतस्थ में जो चेतना है वहाँ ईश्वर बैठे हैं और उनको वहाँ ढूंढना है। और इसके लिए आपको अनन्य भाव से इदम न मम इस विचार पर चिंतन करना है। तो ये उसका फंडामेंटल स्वरूप है, उसकी एक व्याख्या है। तो अगर ईश्वर अगर कहीं है तो हमारे भीतर है, मतलब जो हम हैं, हम सब ने मिलकर इस सृष्टि का सृजन किया है। इस सृष्टि को हम सब मिलकर ही चला रहे हैं और इसको अंत तक हम ही ले जाएंगे।
और अंत के पश्चात पुनश्च एक बार सृजन की ओर उसका मार्गक्रमण करेंगे। और अनादिकाल से ये खेल जो है हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो आप और हम मिलकर ही ईश्वर है, इसके अलावा कोई ईश्वर इस सृष्टि में उपस्थित नहीं है। अगर कहीं ईश्वर है तो हम हैं, अगर हम में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ये उसका मूलभूत विचार है। तो सहज है ये सोचना कि मैं ईश्वर हूं और मैंने इस सृष्टि का सृजन किया है। मुझे तो जीवन में सारी चीजें करने में मुश्किल जा रही है। जीवन का जो नित्य क्रम है उसको चलाने में मुझे कठिनाइयां हो रही हैं और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर हो और आपने और हम सब ने मिलकर इस सृष्टि का सृजन किया है। ये जो रचना है सृष्टि की, ये जो प्रकृति है, इसको निर्माण किया है, जीवन को निर्माण किया है, काल को निर्माण किया है, दिशाओं को निर्माण किया है, आकाश से लेकर पाताल तक इस सारे ब्रह्मांड का हमने निर्माण किया है। ये विचार सुनने में भी अकल्पनिक लगता है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हम कौन है। इतना वो विचार से हम दूर आ चुके हैं कि हमको आज स्मरण भी नहीं है कि हमारा मूल अस्तित्व क्या है और जीवन का प्रवास क्या है। उस अस्तित्व को पुनश्च एक बार स्मरण में लाने का प्रवास जीवन है। इस सारा जो जीवन का प्रक्रिया है, हम भूल गए हम ईश्वर है और जन्मों जन्म के अनुभवों को लेकर इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जीवन को जीकर हम उस स्मरण को पुनश्च एक बार खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों हम भूले, कौन है हम, कहां से आए हैं, क्यों हमने ये सृष्टि बनाई, क्या विचार था हमारा इस सृष्टि के पीछे, किस प्रकार की इस रचना का आविष्कार हमने किया होगा, कैसे हमने ये सब किया होगा, हम सब है कौन और क्यों हमने ये सब लीला रची है। ये विचार, इसी को वेदों में जीवन का प्रवास कहा है। कोहम से लेकर सोहम तक का प्रवास कि मैं हूं कौन। अगर मैं ईश्वर हूं तो मैं हूं कौन, और इस पूरे प्रवास में जीवन को किस प्रकार से फलित करना है, इसी को जीवन का प्रवास माना है। आप खोज किसी अगम में ईश्वर को नहीं रहे हैं कि जो आकाश में कहीं बैठे हैं या कहीं इंद्रलोक, इंद्र सभा भरी है और वहां पे कोई ईश्वर बैठे हैं। इस अगम में विचार को हम लोग खोज नहीं रहे हैं। हम अपने आप को खोज रहे हैं, हम अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं, अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं। अपने विचारों को खोजना है, अपनी शक्तियों को आजमाना है, अपने विचारों को समझकर उनको डेप्थ तक ले जाना है। इसको जीवन का प्रवास सफल होना कहा है और इसी को ईश्वर को खोजना कहा है। तो अगर हमको किसी अगम्य शक्ति पर विश्वास रखना होगा, उसके बजाय आत्मा पर विश्वास रखे, अपने आप पर अगर विश्वास रखे, अपनी क्षमताओं पर अगर विश्वास रखे, अपने इच्छा शक्ति पर अगर विश्वास रखें, तो हम जाकर कहीं ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। ऐसा होता है। अगर हम किसी मूर्त स्वरूप में ईश्वर खोज रहे हैं या किसी में खोज रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में खोज रहे हैं, किसी पत्थर में खोज रहे हैं, किसी पहाड़ों में खोज रहे हैं, तो कुछ फल में हाथ में नहीं आएगा। अगर हाथ में कुछ लाना है, अगर कुछ जीवन को समझना है, जीवन की दिशा को समझना है, जीवन के इस अर्थ को समझना है, तो भीतर अपने आप में झांकना होगा, अपने आप में श्रद्धा ढूंढनी होगी, अपने आप में निष्ठा ढूंढनी होगी और उसको ढूंढकर, अपने आप के स्वरूप को ढूंढकर वहां पे ईश्वर का परिचय करना होगा कि कौन हूं मैं। अगर मैं ईश्वर हूं तो मैं कौन हूं, क्यों मुझे स्मरण नहीं है, क्यों मैं भूल चुका हूं, मेरा मूल अस्तित्व क्या है और क्यों हमने इस सारे प्रकृति का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया है और क्यों ये जीवन का प्रवास हमने रचा है। इस पहेली को सुलझाना, इस पजल को सॉल्व करना, यही जीवन को समझना है। और ये भूल चुके हैं, इसीलिए जी रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई अगम में कोई अकल्पनिक ऐसी ईश्वर है जिसको डर कर जीना है, जिसको प्रसन्न करना है, या जो मुझे हर मोमेंट पे जज कर रहे हैं कि इतने नारियल इज इक्वल टू इतना फल, ये इतना चाइल्डिश अगर हमारा थॉट है तो वेदों के मूल विचार को भेद देता है। मूल विचार ही उसमें नष्ट हो जाता है। अगर श्रद्धा अंध होगी तो श्रद्धा ही नहीं होगी। हम अपने आप पे अंधी श्रद्धा कैसे रख सकते हैं कि हम ऐसी श्रद्धा रख सकते हैं कि अपने आप पर कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा तो उड़ने लगूंगा, यह अंधश्रद्धा होगी। उसी प्रकार से किसी का एक काल्पनिक चित्र बनाकर उसको सारे भाव देकर उस पर सारी अपनी कल्पना जो भी शक्ति है उसका आविष्कार उस पर लगाकर
कथा कादंबरियों में अगर विश्वास रखना शुरू कर देंगे तो जितना वो एक चाइल्डिश होता है उतनी आज की ईश्वर पे श्रद्धा है। आज जीवन में श्रद्धा ईश्वर पे क्या होती है? किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाना, वहां पे लाइन लगाकर खड़ा होना और दर्शन के नाम पे कुछ करना और वापस आ जाना। ये हमारे लिए धर्म भी है, ईश्वर भी है, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है। तो वेदों का विचार आत्मचिंतन ये ईश्वर तत्व है, तो पहाड़ों में खोज क्या रहे हैं? इसका भी चिंतन तो करना होगा, विचार तो समझना होगा। भय में जी रहे हैं, प्रार्थना क्या कर रहे हैं? सब ठीक कर देना। सुनने वाला कौन है? यह भी तो विचार करना पड़ेगा। तो अगर हमारी जीवन की नींव जो है वो हिली हुई है, हमारा अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, हमारी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, हमारे भीतर बसे उस नारायण पर विश्वास नहीं है, तो हमारा किसी काल्पनिक ईश्वर पर कैसे विश्वास हो सकता है? अगर हम भय में, चिंता में, ग्लानि में जीवन जी रहे हैं तो हमारे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है। अगर ईश्वर पर श्रद्धा होती तो हम भय से, ग्लानि से नहीं जीते, हम भयमुक्त सामर्थ्य से जीते। अगर हम भय में जी रहे हैं तो श्रद्धा नहीं है। अगर हम लालच में जी रहे फिर भी श्रद्धा नहीं है। तो अगर श्रद्धा समझनी होगी, भक्ति समझनी होगी, ईश्वर समझने होंगे तो पहले, सबसे पहले भय को जीवन में से निकालना पड़ेगा, श्रद्धा को सक्षम बनाना पड़ेगा। और हमने ही इस सृष्टि का सृजन किया है, इस भाव को समझना होगा, इस आत्मचिंतन तक जाना होगा। तो जीवन के प्रवास में इस विचार को समझकर उस पर जीवन का मार्गक्रमण करना, इसको एक दैवी जीवन या ईश्वर भक्ति में जीवन जीना कहा जा सकता है। केवल कल्पना है मन में, उसको वो बहुत देर तक नहीं जाएगा। अगर केवल, जैसे कहा, मैंने कई बार देखा है कि मैं ईश्वर के नाम में रममान हूं टाइप, वो बहुत देर तक नहीं जाएगा, वो बहुत दूर नहीं जाएगा। वो अच्छा है, वो शुरुआत में ठीक है। जैसे गुरु जी भी कहते हैं, परम सदगुरु कहते हैं कि जो स्वामी समर्थ जी का वाक्य है कि किसी मूर्ति पे श्रद्धा रखना एक शुरुआत है। जैसे हम लोग स्कूलों में जाना केजी से शुरू करते हैं, वो शुरुआत है, लेकिन उसके आगे भी तो बढ़ना होगा। उसके आगे जाकर उस मूर्ति को हमारे अंदर देखना होगा, उसकी सारी जो भी कथा है, शक्तियां हैं, उसको अपने भीतर खोजना होगा। अगर वो करेंगे नहीं तो कितने दिन तक केजी में बैठने वाले हैं? आप सोचिए कि आप 50 साल के बन चुके हैं, आज भी बैग लेके केजी क्लास में जाके बैठ रहे हैं, थोड़ा तो कॉमिकल लगेगा। तो उसको श्रद्धा का एक आवरण चढ़ाना, उसको भक्ति कहना, उसको ईश्वर का एक भक्त के नाम पर जीवन जीना ऐसा कहना थोड़ा सा फनी है। और फिर उसमें कोई लॉजिक ढूंढना उससे भी ज्यादा फनी है। तो अगर फाउंडेशन ही हिला हुआ है तो आगे क्या आप उसके ऊपर इमारत बनाने वाले हैं? तो इस पर चिंतन आपको करने की आवश्यकता है। और इसी को बार बार गुरु जी ने कहा है कि इदम नमः पे श्रद्धा रखिए, अग्नि तत्व पर श्रद्धा रखिए, गुरु जो उपदिष्ट मार्ग है उस पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि वो आप गंतव्य स्थल तक ले जाएगा। और ये शायद उनकी कोई विशेषता अलग है कि आपको वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, मुक्त बनाना चाहते हैं कि एक काल ऐसा आए कि आप सचमुच जाकर ईश्वर तत्व को स्पर्श करें, आपको स्मरण हो जाए, करें हाँ यार मैं ही तो ईश्वर हूं। इस स्मृति तक जाना है और उस मार्ग पर आप और हम सब मिलकर चल रहे हैं। तो ये हमको पता हो, हमारे आप पर विश्वास हो, हमारी क्षमताओं पर अगर सामर्थ्य पर विश्वास हो, तो ये ईश्वर बस मूल श्रद्धा है। तो फिर हम जीवन में डगमगाएंगे नहीं, तो हिलेंगे नहीं, तो मार्ग भ्रमण इधर उधर बहुत नहीं होगा। हम सीधे हमारे रास्ते चलकर अंत तक जाएंगे और वो जीवन फिर शायद परिपूर्ण या सार्थक बनेगा। कि अगर जैसे कंफ्यूजन में ना जीकर अगर रियलिटी में, रियलिज्म में जिए, तो लोग कहते हैं कि मतलब कि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण रखना नहीं चाहिए। अरे सकारात्मक यही तो दृष्टिकोण है। किसी काल्पनिक कथा पर कैसे विश्वास रख सकते हैं? किसी तो मूलभूत विचार पर तो जाना होगा, और मूलभूत विचार के बिना अगर हम फेरीटेल वर्ल्ड में जीते रहेंगे तो वो रियलिस्टिक कैसे है? फिर वो ऑप्टिमिज्म कहाँ है? फिर वो सकारात्मक विचार कौन सा हुआ? वो तो काल्पनिक जीवन हुआ कि वो तो आप किसी एक
अपने मन में रची हुई किसी एक रचना के पीछे भाग रहे हो। जैसे कोई कवि होता है, अपनी कविता में अगर जीवन जी देता है, वो अपना खुद का निर्णय है, फिर उसको कोई आवरण, श्रद्धा, भक्ति और इस प्रकार का आवरण चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने आप को बोले कि हम भ्रमित हैं और भ्रम में जीना चाहते हैं, वो ठीक है, फिर वो अपना अपना स्वयं का निर्णय है, जो आप योग्य समझे वो करें। लेकिन अगर रियलिटी में अगर आपको ईश्वर को समझना है, सोचना है, उस तत्व को स्पर्श करना है, तो इदम न मम, इस बात पर चिंतन करना होगा और उस आत्मचिंतन तक जाना होगा। तो यही परम सद्गुरु द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म, मैंने तो सूक्ष्म बताया, इस पर तो काफ़ी बड़ा विवरण हो सकता है, लेकिन आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है कि अगर अपने आप में विश्वास होगा तो वो ईश्वर में विश्वास है। ये वेदों का भी कथन है, ये सारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उनका कथन है, अवतारों का भी यही कहना है, और यही कहने परम सद्गुरु भी आए थे। तो उस बात पर चिंतन करिए और इस सप्ताह इस बात पर अधिक विचार कर इस प्रवास पर अग्रसर होने के लिए आप सक्षम बने। नमस्कार।